अक्षय तृतीया को इस बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव में होंगे। गांव के करीब कॉलेज में वो अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। गांव के करीब कॉलेज के मैदान में जनसभा भी करेंगे। इस जनसभा में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। मगर सबसे बड़ी बात, योगी इस बार रात भी अपने ही गाँव में गुजारने वाले हैं। क्या है योगी का गाँव कनेक्शन, क्या है उनके दौरे की तैयारियां, देखते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। योगी की घर वापसी नहीं होती। योगी कभी कभी अपनी जड़ों की ओर लौटता है। योगी की साधना पूरी नहीं होती। योगी जब तक अपनी मां से भिक्षा नहीं लेता। कर्मयोगी से राजयोगी बने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मंगलवार को अपने गांव में होंगे। दूसरी बार सीएम बने बाबा बुलडोजर की अगवानी की तैयारी उनका गांव ही नहीं, उनका जिला पौड़ी गढ़वाल ही नहीं, पूरा उत्तराखंड कर रहा है। योगी की ग्राम यात्रा की कवरेज के लिए इंडिया टीवी संवाददाता अभय पाराशर अभी से मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पौड़ी गढ़वाल में पंचूर आ रहे हैं। 2017 के बाद ये उनका पहला दौरा है। मुख्यमंत्री पद की दोबारा से जब उन्होंने शपथ ली है तो उनका परिवार भी चाहता था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गांव पहुंचे, अपने परिवार से, अपनी मां से मुलाकात करें। लेकिन 3 तारीख को यानी कि 3 मई को दोपहर के बाद उनका अपने गांव के अंदर प्रोग्राम है। लेकिन अपने घर ना जाकर सबसे पहले वो पंचूर गांव से पहले बिथ्यानी गांव पहुंचेंगे और वहां पर बिथ्यानी गांव में यहां पर एक डिग्री कॉलेज है और डिग्री कॉलेज में पहुंचकर सबसे पहले सामने उनके जो गुरुजी हैं, अपने गुरुजी की प्रतिमा, अवैधनाथ जी की जो प्रतिमा यहां पर बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है, उसका यहां पर सबसे पहले उद्घाटन करेंगे। और उद्घाटन करने के बाद इसी डिग्री कॉलेज में नीचे जो बड़ा ग्राउंड है, यहां पर फिलहाल तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक जनसभा यहां पर होगी। जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर एक बड़ा मंच बनाने की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। सामान यहां पर उतारा जा रहा है और अभी स्ट्रक्चर यहां पर खड़ा किया जाएगा। योगी पर गुरु का ऋण होता है। इस ऋण से योगी कभी उऋण नहीं होता। सीएम योगी ने अपने गांव के करीब गुरु गोरक्षनाथ के नाम कॉलेज खोला। अब उसी कॉलेज में अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये ऋण से उऋण होने की कोशिश नहीं है, गुरु के लिए आस्था का विस्तार है। मगर इलाके के लोग उत्साहित हैं। अक्षय तृतीया को योगी आएंगे तो उनके साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी आएंगे। सरकार की पूरी बैटरी आएगी, तोहफों की बरसात हो जाएगी। जो यहाँ की जनता है, जो गांव के लोग हैं, वो बेहद उत्साहित हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए, जब वो अपने गांव काफी समय बाद वापस लौट रहे हैं। और जिस तरीके से उनकी जो इमेज है, बुलडोजर बाबा की जो इमेज है, उसको लेकर बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। लोग ये भी सोच रहे हैं, इस बात की भी उन्हें उम्मीद है कि इस पूरे इस इलाके में और डेवलपमेंट हो और विकास हो। उसके लिए भी कुछ हो सकता है, किसी योजना की बात यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचेंगे और साथ ही पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे तो यहां के विकास को लेकर भी वो लोगों से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे। तो तैयारियां यहां पर पूरी तरीके से शुरू हो गई हैं। 3 तारीख का ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, जब सबसे पहले बिथ्यानी गांव में यहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। यहां पर जनसभा का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद 3 तारीख की रात को यहां से थोड़ी ही दूर उनका पैतृक गांव है पंचूर गांव, जहां पर उनकी माताजी, उनके 2 भाई और उनका परिवार रहता है। रात में वहीं पर उनके रुकने का प्रोग्राम अभी तक यही बताया जा रहा है कि रात को वहीं पर विश्राम करेंगे। यूं तो योगी आदित्यनाथ राजनीतिक जीवन के 24 साल पूरे कर चुके हैं। 1998 में उनके गुरु अवैधनाथ ने उन्हें अपनी राजनीतिक विरासत भी सौंप दी। 1998 में योगी आदित्यनाथ पहली बार सांसद बने। 1998 से 2014 तक लगातार 5 बार सांसद चुने गए। 2017 में मुख्यमंत्री बनाए गए और विधान परिषद गए। 2022 में गोरखपुर से जीतकर दोबारा सीएम बने हैं। यूं तो सन्यासी का कोई पारिवारिक जीवन नहीं होता। परिवार भी उन्हें महाराज ही कहता है। परिवार से संपर्क के बावजूद उनकी निश्चित दूरी बनी रही। 2017 में सीएम बनने के बाद पहली बार योगी ने अपने गांव का रुख किया है।
सीएम योगी का पूरा कार्यक्रम तो शासन ने डिस्क्लोज नहीं किया है, मगर खबर यही है कि रात्रि विश्राम योगी अपने इसी घर में करेंगे। लिहाजा प्रशासनिक अमला तैयारियों में पूरी तरह जुटा है। तैयारियां यहां पर जो है पूरी जोरों शोरों पर इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। योगी जी का परिवार जो है इस वक्त यहां पर मौजूद है और पूरी तरीके से यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। 3 तारीख का ये पूरा प्रोग्राम रहेगा। 3 तारीख को योगी आदित्यनाथ अपने घर यहां पर पहुंचेंगे, अपने आवास स्थान पर पहुंचेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं उनके बड़े भाई जो हैं वो अभी यहां पर पहुंचे हैं। परिवार के सभी सदस्य अभी घर में मौजूद हैं। पुलिस यहां पर इस वक्त मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं उनके जो बड़े भाई हैं मानेंद्र बिष्ट जी, वो इस वक्त अपने घर पर यहां पर मौजूद हैं और भी यहां पर परिवार के लोग मौजूद हैं। और अभी तैयारियां की जा रही हैं कि जिस दिन योगी जी यहां पर पहुंचेंगे, अभी तक ये जानकारी है रात में वो यहां पर विश्राम करेंगे, तो तैयारियों का दौर जो है वो इस वक्त उनके पैतृक गांव में, ये जो पंचूर गांव है, यहां पर तैयारियों में पूरा परिवार जुटा हुआ है। सीएम योगी पांचुर गांव में अपने घर के दौरे को बहुत प्रचार नहीं देना चाहते, लिहाजा इस बाबत न कोई अधिकारी बात करना चाहता है न उनके परिवार के लोग। हमारे सहयोगी अभय पाराशर कैमरे के साथ जरा करीब क्या पहुंचे योगी के बड़े भाई महेंद्र सिंह बिष्ट नाना करते मुंह मोड़कर घर के भीतर ही चले गए। देखिए पूरी तैयारियां यहां पर चल रही हैं और किस तरीके का अरेंजमेंट होगा उसकी तैयारी चल रही है। पुलिस और प्रशासन के लोग बात कर रहे हैं योगी जी के बड़े भाई मानवेंद्र बिष्ट जी से, और तैयारियां पूरी यहां पर चल रही हैं। नहीं, लाइव नहीं कर रहे सर हम, बस तैयारी यहां पर पूरी चल रही है और बात नहीं करना चाह रहे हैं। बस हम बस यही पूछने आए हैं, आप लोग खुश हैं? अब योगी जी आ रहे हैं, खुश हैं आप लोग? सर आप लोग खुश हैं? हम यही पूछने आए हैं। तो अभी परिवार के लोग व्यस्त हैं और तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं परिवार के लोग। ये किसी मुख्यमंत्री के परिवार का नखरा नहीं है, दरअसल ये सीएम योगी का सख्त निर्देश है। उनकी इच्छा है कि गांव की उनकी यात्रा को लो प्रोफाइल ही रखा जाए। योगी अपने निजी कार्यक्रमों से ज्यादा सार्वजनिक कार्यक्रमों को तरजीह देते हैं, इसलिए उनका बुलडोजर ज्यादा चर्चा में रहता है, न कि गोरखपुर की गोरक्षपीठ में उनके अनुष्ठान। उनका परिवार बहुत सहज और विनम्र है। इसका सबूत है दोबारा उनका शपथ ग्रहण समारोह। उस समारोह में देश भर से मेहमान आए, मगर उनका परिवार गांव में ही मौजूद रहा। शपथ से एक दिन पहले हमारे सहयोगी अभय पाराशर पांचुर में मौजूद थे। सीएम योगी की मां आज भी गढ़वाली में ही बात करती है। आप हिंदी समझती हैं? हिंदी में बात करती हैं? नहीं। गढ़वाली में। तो गढ़वाली में कुछ अपने बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगी? योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? गढ़वाली में ही कुछ बोल दीजिए। क्या बोलना है? कैसे जश्न मनाओगे? मतलब कितनी खुशी है? कीर्तन कर लेंगे। कीर्तन। हाँ कीर्तन। तो देखिए माता जी हैं वो गढ़वाली भाषा में ज्यादा अच्छे से बात कर पाती हैं। वो यही कह रही हैं कि भजन कीर्तन जो है वो करेंगे। खुशी का माहौल इस पूरे गांव के अंदर होगा, आयोजन किया जाएगा। परिवार आज भी उसी तरह रहता है जैसे योगी के सीएम बनने के पहले रहता था। परिवार ने योगी के सीएम बनने का कोई लाभ नहीं उठाया। उनके लिए भी योगी संन्यास लेने के बाद महाराज जी ही हैं। परिवार को आज भी उनके खाने पीने की पसंद जस की तस याद है। पहले से ही एकदम मतलब इस टाइप के होते हैं, मतलब ज्यादा मतलब किससे बोलना नहीं, कुछ नहीं है, इतना नहीं, ज्यादा ध्यान पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान रहता था। खेल कूद में भी इतना ज्यादा नहीं, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान रखते थे। अब हमारे अंदर उनके अंदर काफी वो चेंज था पहले से ही। भाई यही होता हमारे उनमें। अब आप भी महाराज जी कह के बात करते हैं? बिल्कुल 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 महाराज जी बोलते हैं, क्योंकि जब से वो सांसद थे तब से महाराज जी बोलते हैं। या जब से उन्होंने घर त्याग दिया था वो महाराज जी हो गए, तो महाराज जी बोलते हैं। 2 महीने 4 महीने 5 महीने बाद अभी होगी बात, मुश्किल से आधा मिनट बात नहीं हो सकती, और इतनी जानकारी लेंगे कि तबीयत कैसी है, घर में ठीक है, बस, बाकी कुछ नहीं है। यही बात होती है। उनके मनपसंद की कोई चीजें बन रही हैं खाने में? अब घर में तो देखो वही बनेंगे, वैसे उनकी मनपसंद की फांडू बोलते हैं ना, फांडू समझते हो? जैसे गहत का बनता है, वो उनको बहुत पसंद है, गहत का बनता है। बड़े भाई मनेंद्र याद करते हैं तो उन्हें आज भी लड़ाई झगड़ा करता छोटा भाई याद आता है। छोटे में यही होता था, घर में आते थे, कभी आपस में झगड़ते थे, फिर थोड़ी देर बाद बैठते थे, साथ ही बैठते, भाई यही है, बाकी कुछ नहीं होता। झगड़ते भी थे ही, जब भाई रहेंगे तो आपस में, जब बर्तन रहेंगे तो टकराएंगे जरूर, वही चीज होती थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बड़े भाई के मुकाबले योगी आदित्यनाथ अपने छोटे भाई महेंद्र के ज्यादा करीब थे।
छोटे भाई के लिए वो आज भी आदर्श हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं जिसके नाम के जरिए वो किसी तरह का लाभ ले सकें। तो ज़्यादातर उन्होंने बाहर ही पढ़ाई की है, यहाँ पे उतना समय नहीं दे पाए है। पढ़ाई के बाद जितना आते थे उसके बाद फिर अपने पढ़ाई के उसमें निकल जाते थे। जब महाराज जी ने संन्यास ग्रहण किया था तो परिवार तो उसी समय छूट गया था। एक महंत होने के नाते और फिर राजनीति में आने के नाते पूरा उत्तर प्रदेश उनका एक परिवार बन गया। जिस तरह की परिवारवादी राजनीति आजकल के समय में चल रही है कि अगर किसी भी परिवार से का कोई भी सदस्य विधायक या सांसद बन जाए और अगर कोई मंत्री पद बन जाए तो वहाँ के तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। ऐसी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था जो 2017 में परिवार घर था वही आज भी है। हम लोग पहले से ही कार्य कर रहे हैं महाविद्यालय में, आज भी वही है। ऐसा कोई नहीं है कि हम लोगों ने बहुत अपने लिए जोड़ दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो उन्होंने कहा कि राष्ट्र पहले है, तो शुरू से ही उनका जो ध्येय था कि मेरा जो कार्य है वो समाज सेवा है और समाज सेवा पे ही मैं कार्य करूंगा और उसी आधार पे वो चल भी रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ का परिवार है, मगर दिलचस्प है उन लोगों से बात करना जिन्होंने विद्यार्थी योगी को अपने सामने बड़े होते देखा। महावीर सिंह योगी के स्कूल के सीनियर रहे। वो कहते हैं योगी कुछ अलग करेंगे, इसका एहसास शुरू से ही होता था। अब जब स्कूल आप कौन सी कक्षा, 5वीं तक? तो 5वीं तो वो एक में थे। अच्छा। हाँ, पर वो जैसे छोटे छोटे बच्चे आते जाते रहते थे, हम भी ऐसे छोटे थे, हम भी खेल कूदते थे। उनका स्वभाव बहुत सौम्य स्वभाव के थे। आप 5वीं क्लास में थे और योगी जी 1 में, पहली क्लास में। हाँ, इसी इतने अंतरतन में। कैसा था बचपन में, कैसे थे योगी? सुंदर थे, बहुत अच्छे थे, इसी कर्मठ थे वो। बिल्कुल बोलने चलने में हर जगह पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टाइप के थे। अपना जो काम से काम और कोई फालतू बात नहीं होती थी और इसी कर्मशील के कारण वो आज इस पद पर पहुंचे हैं। तो अपने काम और पढ़ाई के अलावा कोई बहुत अच्छा था लक्ष्य उनका, और अपने बिल्कुल साफ सुथरी, सच्चा बोलना, सच्चा रहना, ये तो उनका अपना जीवन में लक्ष्य था। यूपी में जो उन्हें बुलडोजर बाबा कहते हैं और माफिया जो उनसे कांपते हैं, और आपके गांव का वो छोटा बच्चा जो आप पहली कक्षा में आपके सामने पढ़ते थे, क्या कहना चाहेंगे? जो यूपी में उनकी एक इमेज है, जनता का इतना प्यार जो मिल रहा है आज, जो दूसरी बार हम अपने इसी मुख्यमंत्री दोबारा बने तो अपनी इसी अच्छे कार्य करने में, यूपी में जैसी जगह पे जहाँ की हमेशा माफिया राज था, जहाँ पर किसी को कोई समझते नहीं थे, तो इसी कारण से वो दोबारा यहाँ पर अपनी कर्मठ नीति कारण वो यहाँ पर दोबारा उन्होंने सत्ता प्राप्त की। ये महावीर सिंह जी हैं और ये उसी स्कूल में पढ़ते थे जहां पर योगी आदित्यनाथ पढ़ते थे। ये 5वीं कक्षा में थे, योगी आदित्यनाथ उस वक्त पहली कक्षा में थे। इनका कहना है कि शुरुआत से ही जिस तरीके से वो अपनी पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई और बातों में ध्यान नहीं देते थे, और अब जब वो वापस दोबारा से मुख्यमंत्री बनने के बाद इस गांव में पहुंच रहे हैं तो गांव के लोग, उनके सहपाठी, उनके सीनियर काफी ज्यादा उत्साहित हैं और उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। योगी की इस यात्रा का एक सियासी महत्व भी है। योगी आज एक पैन इंडिया पहचान वाले मुख्यमंत्री हैं, मगर यूपी के बाद वो खुद को उत्तराखंड के ज्यादा करीब बताते हैं। 2 राज्यों में उनकी सीधी पहुंच है, बाकी राज्यों में उनका बुलडोजर पहुंच चुका है। समझ सकते हैं तो समझिए इसका राजनीतिक महत्व। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।